सभी को नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अपनी श्रृंखला में भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ लोग इन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें देशभक्त भी कहते हैं, ठीक है। और ये हिंदुत्व और हिंदूवाद दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। ये कहते हैं इन दोनों चीज़ों में अंतर है। आज इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हिंदुत्व की विशेषता बताते हैं और हिंदूवाद की आलोचना भी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और हिंदू की जो विचारधारा है, ये किस प्रकार से इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, इस विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग जो हैं वीर सावरकर जी को उग्र राष्ट्रवादी भी कहते हैं, क्रांतिकारी भी कहते हैं और कुछ देशभक्त भी कहते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा हाथ था हमारे देश को आज़ाद कराने में, ठीक है। और ये कहते भी थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ही मैं संघर्ष करूँगा, और ये भारत को एक रखने की बात भी कहते थे, हिंदुत्व को एक रखने की बात कहते थे, हिंदुत्व को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते पढ़ते समझते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। सावरकर उग्र राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण सावरकर जी को 50 वर्ष के कारावास का दंड देकर अंडमान भेज दिया गया। इनके द्वारा लिखी गई पैम्पलेट हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू 1923 में लिखी गई थी। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो 1909 में लिखी गई थी। उसमें कहा कि 1857 केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो सावरकर जी थे वो उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारक के समर्थक थे, और वो कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे, यानी कि मिले हुए थे, ठीक है, जिस कारण उनको 50 वर्ष के कारावास हुआ था और उन्हें अंडमान भेज दिया गया था। उन्होंने अपना एक पैम्पलेट, एक रचना लिखी है जिसका नाम है हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू, वो 1923 में लिखी गई है। उसमें उन्होंने हिंदुत्व की विशेषता बताई है, हिंदुत्ववाद की कुछ आलोचना करी है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है जी। आगे उन्होंने एक और रचना लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909। आपको पता होगा 1857 में जो हमारा सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें किसान भी शामिल थे, ठीक है। जो वो सैनिक थे ना, वो किसानों के ही पुत्र थे, और उनके साथ कुछ अच्छा काम नहीं होता था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, किसानों के साथ ही बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, जिस कारण ये पूरा विद्रोह छिड़ा था। और वो सावरकर जी कहते हैं वो विद्रोह केवल विद्रोह नहीं था सिपाहियों का, बल्कि वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। और वास्तव में फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो वॉर कहा जाता है ना, वो 1857 को ही कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा मैक्वेनी के विचारों से प्रभावित थे। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप में वीर सावरकर के रूप में जाना जाता था, तिलक को अपना गुरु माना। सावरकर ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर को 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर नासिक के कलेक्टर कर्जन वाइली की हत्या का आरोप था। वे वर्ष 1924 में जेल से छूटे। तो देखिए, यहाँ पर एक संगठन आया है जिसका नाम है अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना की गई थी, ठीक है, और वो एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी संगठन था। क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी संगठन क्यों कहा जाता है? इसमें जो भी क्रियाएं होती थी वो देश को आज़ाद कराने के लिए, उस वक्त देश की स्वतंत्रता के हेतु थी। इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो यहाँ पर आके रणनीति बनाते थे कि किस प्रकार से आंदोलन किया जाए, किस प्रकार से क्रांति किया जाए, किस व्यक्ति को मतलब
किस अंग्रेज को कहाँ मारना है, ठीक है। इस प्रकार की भी ये क्रियाएं होती थी, ये रणनीतियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। आगे हमने देखा इनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बात करते कि आखिर इनको वीर सावरकर की उपाधि क्यों जाती है, मतलब वीर सावरकर के नाम से क्यों लोकप्रिय थे। पहला तो ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, दूसरा देशभक्त, ठीक है, तीसरे नंबर पे निडर व्यक्ति थे, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, क्रांति करना इनके जैसे रग में था, ठीक है। तो इस वजह से इनको वीर सावरकर की उपाधि दी गई, वीर सावरकर के नाम से ये लोकप्रिय हुए, ठीक है। आगे इन्होंने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और जो तिलक जी थे उनको ये अपना गुरु मानते थे, ठीक है। सावरकर जी को 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि नासिक के जो कलेक्टर थे, ठीक है, कर्जन वाइली, उनकी हत्या का आरोप था कि इन्होंने उनकी हत्या की है और 1924 में ये जेल से छूट भी गए थे, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की तथा बाद में इसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया गया। वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा उन्होंने इसे नया वैचारिक आधार प्रदान किया। सावरकर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को डरपोक संगठन कहा। सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया। हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। हिंदू का आशय सिंधु के उस पार रहने वाले लोग थे। तो देखिए रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की तथा बाद में इसका विलय हिंदू महासभा के रूप में कर दिया गया। तो क्या इन्होंने एक रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की थी जिसका विलय बाद में हिंदू महासभा के रूप में कर दिया गया था, ठीक है। 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने इसको एक नया वैचारिक रूप प्रदान कर दिया था, ठीक है। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम का संगठन है, अगर आपने अभी सुना हो तो आपको पता भी होगा, आरएसएस, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने इसको एक डरपोक संगठन बताया। क्यों? सावरकर एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करते थे, उनका समर्थन करते थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। देखिए जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके अंदर ही राष्ट्र आता है, ठीक है। वो धर्म जाति में भेद नहीं करते, वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र के लिए काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, जो राष्ट्र के प्रति अपनी उदारता रखे, राष्ट्र के प्रति कार्य करे, उससे मतलब है। जबकि वीर सावरकर जी जो हैं वो हिंदू राज्य की संस्थापक के समर्थक हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है जी। हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है, ठीक है। वो कहते हैं जो सनातन है ना वो एक धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक प्रजाति है, एक राष्ट्रीयता है, आप इसको धर्म से मत जोड़िए। और वो आगे चलकर ये जो धर्म है ना, धर्म जातीय सेक्टर जो हमारी जो भी व्यवस्था है इसकी आलोचना भी करते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसी विषय में। इनका मानना था कि हिंदू का मतलब है एक प्रजाति, एक राष्ट्रीयता, जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, उन लोगों को हम हिंदुत्व कहते हैं, ठीक है, हिंदू कहते हैं, ठीक है जी। और जो वीर सावरकर जी हैं वो हिंदूवाद की जगह पर हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता देना पसंद करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। सावरकर जी ने हिंदूवाद की बजाय हिंदू शब्द को प्राथमिकता प्रदान की। हिंदू का आशय जो इस भूमि के
उस भूमि को मातृभूमि एवं पितृभूमि दोनों मानता है। वीर सावर जी का कहना था कि इसलिए ब्रुट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बगनख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी जो पढ़ा ये वही है, ठीक है, कि वीर सावरकर जी जो हैं वो हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व को मानते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, ठीक है जी। और उनका मानना है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब वो है जो अपनी भूमि को मातृभूमि और पितृभूमि दोनों मानता है, ठीक है। और उनका कहना है कि वुड्स की तलवार पवित्र है, शिवाजी का बखनक न्याय संगत है, ठीक है, चार्ल्स का सिर कटवा देना भी न्याय है, न्याय उचित कार्य है। क्यों? क्योंकि ये सब काम राष्ट्र हेतु किए गए, राष्ट्र के लिए किए गए। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुत्व की विशेषता। तो देखिए जैसा अभी हमने पढ़ा, जो सावरकर जी थे वो हिंदूवाद और हिंदुत्व में अंतर करते हैं और वो हिंदुत्व को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, हिंदुत्व को ही तो मानते हैं वो। अब वो इसमें हिंदुत्ववाद की आलोचना भी बताएंगे और हिंदुत्व की विशेषता बताएंगे। अभी हम हिंदुत्व की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम हिंदुत्व की आलोचना भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखिए, जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हों, साझे प्रजाति एवं रक्त संबंध होना चाहिए, केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है। साझी संस्कृति जिससे समान विचार, प्रथाएं, त्यौहार, धार्मिक एक आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। हिंदुत्व में ऐसे विचार एवं विश्वास सम्मिलित नहीं हैं जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हों। उनके राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक सांस्कृतिक एकता ज़्यादा था, ना कि केवल साझी भूमि होना। तो देखिए यहाँ पर वो हिंदुत्व की विशेषता में क्या बताते हैं, वो हिंदुत्व की विशेषता में बताते हैं उनके अनुसार जो राष्ट्र का अभिप्राय है वो एक ही धर्म, धार्मिकता और संस्कृति में एकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से आया हुआ, जिसकी दूसरी संस्कृति हो, जिसकी दूसरी प्रथाएं हो, दूसरे त्यौहार हो, वो राष्ट्र में सम्मिलित नहीं हो सकता, वो एक राष्ट्र का नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर केवल साझी भूमि मतलब एक भूमि से काम नहीं चलेगा, जिसकी कहते हैं ना सबकी एक ही भूमि। साझी संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, जिस पे सबका अधिकार है, जिस भूमि पर सबका अधिकार है। तो वहाँ पर उस भूमि की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर उस राष्ट्र की, उस धर्म की, उस संस्कृति की बात हो रही है जहाँ पर एकता पाई जाती है, जहाँ पे प्रथाएं सेम है, त्यौहार सेम है, विचार सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि माता पिता इस देश के नागरिक हों, ठीक है, मतलब केवल वही हिंदुत्व है जिसके माता पिता भी इस देश के नागरिक हों, ऐसा ना हो कि माता कहीं और की पिता कहीं और के, ठीक है जी। आगे वो कहते हैं कि प्रजाति रक्त संबंध होना चाहिए, साझे प्रजाति रक्त संबंध होना चाहिए, मतलब एक ही प्रजाति के, एक ही धर्म के, एक ही जाति के होने चाहिए, ठीक है। आगे साझी भूमि होने से काम नहीं चलेगा, वो तो आपको पता ही है। वही है कि यहाँ पर हिंदुत्व की विचारधारा में सेम बात, बस इतनी बात है कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए, बाहर की चीज़ कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। हिंदू में ऐसा विचार विश्वास सम्मिलित नहीं है जो कि बाहर से पैदा हुए हों, ठीक है जी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वीर सावरकर जी हैं वो हिंदूवाद की आलोचना करते हैं। अभी हमने हिंदुत्व की विशेषता पढ़ी, अब हम हिंदूवाद की आलोचना पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना की। देखो कुरीतियों का अर्थ क्या है, जो भी हमारे धर्म में गलत चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जाति व्यवस्था जो हमारी है बहुत गलत है, ठीक है, छोटे बड़े ऊंच नीच की काफ़ी प्रथाएं हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, पता नहीं क्या ही क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस चीज़ की आलोचना करते हैं। वो क्या कहते हैं
जाति व्यवस्था की आलोचना की। यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे। जनेऊ ए वेद सबके लिए है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था की आलोचना। जाति व्यवस्था की आलोचना कैसे? वो कहते हैं हिंदूवाद में जो ये 4 जातियां बांटी गई हैं, ठीक है, 5वीं भी है अछूत, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके कारण जो हिंदू है, जो हिंदुत्व है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमें जाति प्रथा का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनका सीधा सा यहाँ पर आशय ये है, ठीक है। वो कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे। देखिए उनका यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जब कुत्ते बिल्ली चल जाते हैं, ठीक है, वो आके पानी पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, तब तो रास्ते गंदे नहीं हो रहे। लेकिन किसी मानव ने, किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने किसी रास्ते पे चले गए आपके सामने से, ठीक है, हैंडपंप से आपके पानी पी लिया, आपके मटके से पानी पी लिया, तो आप पवित्र हो जाते हैं। ये सारी पुरानी विचारधाराएं हैं जिनको मैं आज बता रहा हूँ आपको, और जो जिनकी उन्होंने आलोचना की है। जनेऊ ए वेद सबके लिए है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जनेऊ है, वेद हैं, वो सबके लिए हैं, सबको सुनने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। और वो कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, ठीक है। बस तो यहाँ पर आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि इन्हें हिंदू के बारे में और हिंदूवाद के बारे में किस प्रकार से अंतर किया है, ठीक है। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ क्या बताते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र की विचारधारा क्या थी उनकी, उनके जीवन के बारे में भी आपने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है जी, धन्यवाद।